वंदे मातरम। आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आज मैंने आते ही आज की क्लास की शुरुआत वंदे मातरम से क्यों की, क्योंकि पिछले साल का यह काफी ज्यादा चर्चित टॉपिक रहा है। हाल ही में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारे संसद भवन में इस पे 10 घंटे की एक लंबी चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष ने विपक्ष अर्थात कांग्रेस के कुछ ऐतिहासिक जो कानून थे उस पे निशाना साधा और उसे गलत बताया, और फिर विपक्ष ने इसे मुद्दा भटकाने का एक विषय कहा। अब हम लोग जानेंगे कि वंदे मातरम का क्या मतलब, कि वंदे मातरम पे आखिर विवाद क्यों है और इसका क्या इतिहास रह चुका है। तो जब 1770 के दशक की बात है, जब बंगाल में सूखा पड़ा, तो उसके कारण जो बंगाल में विद्रोह हुआ, जिसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं, और इस विद्रोह के कारण जो सत्ता में परिवर्तन आया, और उसके कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन आया, और उसके कारण जो पूरे बंगाल में परिवर्तन आया, इसी सन्यासी विद्रोह पर एक बहुत ही शानदार किताब लिखी गई थी, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और जिसका नाम था आनंद मठ, और इसकी रचना 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। सर्वप्रथम इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी बंगाली पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित किया, और उसके बाद इसे सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्रिका बंग दर्शन में कब उसे प्रकाशित किया? 1875 में, 7 नवंबर 1875 को उन्होंने अपनी जो बंगाली पत्रिका थी बंग दर्शन, उसमें उसे प्रकाशित किया। उसके बाद उन्होंने 1882 को जो उनकी प्रसिद्ध किताब थी आनंद मठ, उनकी प्रसिद्ध किताब आनंद मठ में इसको प्रकाशित किया। किसको प्रकाशित किया? तो वंदे मातरम को। उसके बाद जो है, अब हम लोग जानेंगे कि इसे संगीतबद्ध कब किया गया। तो इसे संगीतबद्ध जो है, जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया। कब? 1896 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी, और यह कांग्रेस का 12वां सत्र था। उसके बाद कांग्रेस के हर सत्र की शुरुआत जो है वंदे मातरम से की जाने लगी। तो और ये जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, उसके बाद से इस स्लोगन ने पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दी। चूंकि उस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की जब घोषणा की, तो इस स्लोगन ने पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करने में काफी ज्यादा योगदान दिया। इस स्लोगन की खासियत यह थी कि यह सभी धर्म एवं समुदाय के लोगों को एकजुट करने में सहायक होता था, और यह हिंदू मुस्लिम को एकजुट करके राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करता था, जिसके कारण ब्रिटिश ने हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए इसे धार्मिक कट्टरता के आधार पर इसका यूज किया। और चूंकि इसका कारण ये था कि जो ये वंदे मातरम स्लोगन था, यह बांग्ला और संस्कृत का मिश्रण था, जिसके कारण इसे पूरे देश में फैलाना आसान हो गया था, और यह काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी था। लेकिन इसके जो शुरुआती के 2 छंद थे वह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, जिसमें भारत माता को दुर्गा से संबोधित किया गया था, जिसके कारण कुछ समुदाय, विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय थे, उनका ये कहना था कि ईश्वर के अलावा किसी और की उपासना करना उनके धार्मिक नियमों के खिलाफ है। तो ये इसी के कारण विद्रोह हो रहा था उस समय हिंदू और मुस्लिम का। लेकिन जब इसके बारे में जब 1937 का एक्ट निर्मित हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस ने इसके जो 2 शुरुआती के पंक्ति थे उनको हटाने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो शुरुआती के 2 पंक्ति है ये धार्मिक कट्टरता को दर्शाते हैं, और हमारे संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है, तो सभी धर्मों को समान मतलब कि संरक्षण देना आवश्यक है। और इसमें भाजपा का ये कहना था कि यह जो है किसी भी धार्मिक उपासना को नहीं दर्शाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें कांग्रेस का क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण था और भारतीय जनता पार्टी का इसके बारे में क्या दृष्टिकोण था। कांग्रेस का दृष्टिकोण यह था कि कांग्रेस
ऐतिहासिक रूप से वंदे मातरम को मान्यता देती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 1896 में जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, तो कांग्रेस के हर अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से की गई। तो कांग्रेस तो वंदे मातरम को मान्यता देता है। और लेकिन उनका एक और मत था कि कांग्रेस शुरू से यह कहती रही कि गीत के जो कुछ धार्मिक स्वर होने के कारण इसे सभी नागरिकों पर अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो वंदे मातरम के जो शुरुआती के कुछ धार्मिक स्वर थे उसमें हिंदू भारत माता को दुर्गा माता से संबोधित किया गया है, जिसके कारण ये हिंदू और मुस्लिम की कट्टरता को फैलाता है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और कांग्रेस का यह भी जोर रहा है कि भारत एक बहुलतावादी देश है, इसलिए किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक को जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि ये कांग्रेस का मत था। अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वंदे मातरम के बारे में क्या दृष्टिकोण है। और बीजेपी और उसके समर्थक वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रवाद का मूल प्रतीक मानते हैं, और उनका तर्क यह है कि यह गीत देश की मिट्टी, संस्कृति और राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हर नागरिकों को इसे सम्मान पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और इसके अलावा जो है और बीजेपी और धार्मिक अगर मतभेद की बात की जाए तो कांग्रेस का यह कहना है कि गीत के कुछ हिस्सों में जो भारत माता को देवी स्वरूप दुर्गा माता से संबोधित किया गया है, जो कुछ धर्मों के अनुयायियों के लिए उपयुक्त नहीं है, ये कांग्रेस का कहना था। और बीजेपी का इसके बारे में ये मत है कि बीजेपी इसे सांस्कृतिक प्रतीक मानती है, ना कि धार्मिक उपासना के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान चुनने का समय है तो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत बनाने की घोषणा की गई। अगर मेरा व्यक्तिगत इस पे मत पूछा जाए तो मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि वंदे मातरम ने राष्ट्रीय आंदोलन में हृदय का काम किया है, इसे किसी भी धार्मिक कट्टरता से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी धर्म ने एकजुट होकर के हमारे देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, इसलिए इसे किसी भी धार्मिक कट्टरता के आधार पर नहीं देखना चाहिए। ये था मेरा राय। बाकी आप लोगों की जो राय है वो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, और जो भी इस वीडियो में त्रुटि होंगी, जो भी आप लोगों को लगेगा कि हमें सुधार करना चाहिए, वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।